पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर टू वेरिएबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा है। सबसे पहले फंक्शन जो है एफ एक्स वाई वो है आपका एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई, और कंडीशन है जब डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई आपका ये जीरो नहीं है, और अगर जीरो है उसके इसमें आपको जीरो दे रखा है। आपको निकालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शियल सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डी एक्स डी वाई प्लस डी टू एफ अपॉन डी वाई डी एक्स, या इसको हम डो बोल सकते हैं, डी ना बोलने तो ये बेहतर है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से जो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका फिर x के रेस्पेक्ट में करना है, और जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है उसका फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख लेता हूँ। ये है df विद रेस्पेक्ट टू y यानी कि fy, और उसका हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं d ओवर dx। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये पहले एफ वाई है और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं x ले लूंगा एफ एक्स वाई, और ये मुझे फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0 0। तो जो मैंने लिखा वो परफेक्ट है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को किस तरह निकालते हैं। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में यानी कि अगर मैं एफ एक्स निकाल रहा हूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, सपोज करो ए बी पर निकाल रहा हूँ, तो a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी डिवाइडेड बाई एच, ये डेफिनेशन है। और सेम अगर एफ वाई में निकाल रहा हूँ तो ये लिमिट h की जगह आप k को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि अच्छा रहे, एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन के, ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर देखिए जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, एफ वाई का मुझे निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए h टेंड्स टू 0 एफ वाई का निकालना है एट द पॉइंट 0 0, तो 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय एच, ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसको मैं प्रिंसिपल इक्वेशन P बोल देता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको अगर लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ वाई h कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये हमारी एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया है P का। यानी कि अगर मुझे यहाँ से एफ वाई एट 0 0 एफ वाई h कॉमा 0 और एफ वाई एट 0 0 मिल जाए तो मैं इक्वेशन P को इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा एफ वाई h कॉमा 0 को फाइंड आउट करना। यहाँ पर आप इससे आइडिया लगा सकते हैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका f, अब पॉइंट है हमारा h कोमा 0 प्लस के माइनस एफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय के, और इसका मीनिंग हुआ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ लिमिट k टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ एच कोमा के माइनस एफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय के। अगर मैं एफ एच कोमा 0 इसका वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, और जो फंक्शन की डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू बचेगा हमारे पास जिसको मैंने सर्कुलर किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एच कोमा के, इसका वैल्यू हो जाएगा एच के स्क्वेयर अपॉन एच प्लस के, और ये वाला जो k था ये मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया है। अब यहाँ से आपका k से k ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो क्या हुआ, लिमिट k टेंड्स टू 0 h k अपॉन h प्लस k, और k को जब आप 0 टेंड्स कराएंगे तो फाइनली आपको ये लिमिट 0 मिल जाएगी। अब आप सेकंड जो अननोन था उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आप एरो हेड से देख सकते हैं एफ वाई एट 0 0। अब हमें y के रेस्पेक्ट में लिमिट को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0 0। तो फिर से मैं k की टर्म्स में लूंगा, k टेंड्स टू 0 f, यहां पर मैंने लिखा f 0 0 प्लस k माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय k। और इसको जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 k माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय k। आपका ये सर्कुलर वैल्यू 0 हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये आपका आएगा 0 माइनस 0 अपॉन k, और k टेंड्स टू 0 जब हम इस पे अप्लाई कराएंगे क्योंकि फाइनली एक्सप्रेशन हमें 0 मिल जाएगा, इसका लिमिट यहाँ से 0 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन p हमें मिला था, जो इक्वेशन p था वो क्या था, f एक्स वाई एट 0 0, ये हमें मिल गया है। एफ वाई हमारा पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, h टेंड्स टू 0 एफ वाई h कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 0 डिवाइडेड बाय h। इस तरह से था। इसका वैल्यू हमें 0 मिला, सेकंड का भी वैल्यू 0 मिला, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, फाइनली आपको इसका वैल्यू 0 मिल जाता है। तो आपसे जो पहला पॉइंट पूछा गया था एफ एक्स वाई एट 0 0, इसका वैल्यू आपका 0 आ गया है। अब आपको निकालना है एफ वाई एक्स एट 0 0, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका सिमिलर फैशन में हम निकालेंगे वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हमें लेना है एफ वाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट, क्योंकि हम 0 0 पर निकाल रहे हैं, 0 0 प्लस k माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय k। और इसको मैं मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0 k माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय k। अब हमें यहाँ पर ये दो अननोन वैल्यू हैं, इसको फाइंड आउट करना होगा। इसको आप कॉल कर दीजिए इक्वेशन Q, क्योंकि ये सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो मैं इसको सबसे पहले एफ एक्स एट 0 k निकाल रहा हूं, क्योंकि ये k के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसलिए मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h k माइनस एफ 0 k डिवाइडेड बाय h। मैंने इसको इस तरह लिखा, और इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ h k माइनस एफ 0 k डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर h की फॉर्म में अगर मैं फंक्शन वैल्यू लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, h k स्क्वायर अपॉन h प्लस k, और यहाँ पर जो h दे रखा है ये मैंने आउटसाइड लिया, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा k स्क्वायर अपॉन h प्लस k, और लिमिट आपकी चल रही थी h टेंड्स टू 0। जब आप इसमें h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, आपको इसकी लिमिट k मिल जाएगी। अब जो सेकंड अननोन था इक्वेशन Q में, वो था एफ एक्स एट 0 0। इसको फाइंड आउट करते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। अगर मैं इसको
सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0 माइनस f 0 0। एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे इसमें। अगर आप ये सवाल सीख जाते हैं तो आपके पार्शियल डेरिवेटिव के सवाल सारे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0 अपॉन h, और फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू 0 मिलेगी। अब ये जो वैल्यूज थी इक्वेशन क्यू में आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन क्यू क्या था, वो था आपका f y x एट 0 0, जिसको हमने लिखा था लिमिट k टेंड्स टू 0 f x 0 k माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय k। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आपकी k आई थी, और जो सेकंड वैल्यू आई थी वो 0 थी, डिवाइडेड बाय k, और लिमिट k टेंड्स टू 0, यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब आपसे पूछा गया था एफ एक्स वाई एट 0 0 प्लस एफ वाई एक्स एट 0 0। पहली वैल्यू ये जो थी ये 0 थी, और जो सेकंड वैल्यू है वो 1 आई। फाइनली आपको इसका वैल्यू 1 मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।